हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र भारतीय दंड संहिता की धारा 78 और 79 पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हम जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 78 और 79 में किस प्रकार का उपबंध किया गया है और किस प्रकार के कृत अपराध की श्रेणी से बाहर है। आइए दोस्तों जानते हैं सेक्शन 78 को। दोस्तों, इस धारा में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। तो हमने देखा न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं या उसके द्वारा अधिधिष्ट हो या ऐसा आदेश दोस्तों या ऐसा आदेश या निर्णय या आदेश लागू हो और कोई कृत्य किया जाता है। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कोई कृत्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता, चाहे भले ही दोस्तों ऐसे न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता ना हो, देने की अधिकारता या ज्यूरिडिक्शन ना हो। तो हमने दोस्तों देखा कि अगर न्यायालय को वैसी अधिकारता नहीं होती है, चाहे भले ही ऐसे न्यायालय को ऐसा क्षेत्राधिकार ना रहो, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति जो दोस्तों कार्य करने वाला व्यक्ति ये जान रहा है कि ऐसे न्यायालय को ऐसी अधिकारता रही होगी तो कार्य अपराध की श्रेणी से बाहर होगा यदि वह न्यायालय के आदेश या अनुसरण में किया जाता है। तो अंतर्गत दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट व्यक्ति जो न्यायालय के आदेश और अनुसरण में कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी से बाहर होगा। दोस्तों इस सेक्शन के अंतर्गत एक सवाल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछा जाता है कि जल्लाद किस धारा के अंतर्गत उन्मुक्त है, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों धारा सेक्शन 78 के तहत जल्लाद के द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं सेक्शन 79 को। धारा 79 के अंतर्गत दोस्तों विधि द्वारा कोई बात अपराध नहीं है जो विधि द्वारा न्यायानुमत हो। दोस्तों कई बार ऐसा कार्य किया जाता है जो किसी व्यक्ति को अपराध लगता है लेकिन वह अपराध नहीं होता है। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि सेक्शन 79 की परिभाषा में क्या कहा गया है। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो दोस्तों हमने देखा कि कोई कार्य कब अपराध की श्रेणी से बाहर होगा यदि कोई व्यक्ति जो विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए
विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ए बी को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो उसे हत्या प्रतीत होती है। ए बी को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो उसे हत्या प्रतीत होता है। और दोस्तों ए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार और ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो विधि ने उसको दे रखी है। समस्त हत्या कारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समस्त व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है। तो हमने देखा वह अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो विधि ने उसे दे रखी है, और इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए उसे अवगत करता है। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ जो ए का कार्य है वो अपराध ना हो, तो ये हो सकता है कि ए का कार्य जो है अपराध ना हो, लेकिन बाद में भले ही असल में पता चलता है कि जो बी जो है जिस व्यक्ति को मार रहा था, जिस व्यक्ति की हत्या कारित कर रहा था, उसको प्राइवेट डिफेंस में मार रहा था, आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा, तो यहाँ ए का कार्य भले ही अपराध ना हो। तो हमने देखा यहाँ ए का कार्य भले ही अपराध ना हो। दोस्तों हमने देखा कि जो विधि द्वारा न्यायानुमत है, तो किस विधि द्वारा न्यायानुमत होने वाले कार्य कब अपराध की श्रेणी से बाहर होते हैं, तो इसको हमने सेक्शन 79 के तहत देखा। दोस्तों यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जय हिंद।